हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हम यहाँ पे वो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, सिग्निफिकेंट एरर्स और इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, हर टाइप के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एरर्स जितने भी हैं वो मैं पूरा यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, यानी कि एक टाइप से आप कह सकते हैं कि सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका पूरा ये जो टॉपिक है, ये पूरे टॉपिक्स एक साथ में एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट वीडियो को पूरा देखें, आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द पीवाईक्यू सॉल्यूशन विद वीडियो एक्सप्लेनेशन बाय मी एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन फिक्स होता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 3 मार्क्स में, सॉरी 6 मार्क्स में पूछ लेते हैं। 3 से 4 इस टाइप्स के आपको क्वेश्चन, उसमें मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन कुछ भी करने को कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें इसके फर्स्ट पार्ट की, जिसमें आपको 0.4546 E05, बेसिकली इसको 05 लिखना चाहिए, इधर लिखा नहीं है बट 05 लिखता है जनरली, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। बट एक चीज ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लिखा है ना, तो बेसिकली फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब क्या करना है, आपको इसमें से इसको लेस करना है। यानी कि एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी सब्ट्रैक्शन करना होगा तो बड़े में से आपको छोटे को लेस करना होगा। कभी भी नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर नहीं होगी, तो हमेशा फ्रॉम लिखा होता है। तो इसका मतलब होता है सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे और वो हो जाएगा 0.4554 E5 हो जाएगा, और 05 लिख देते हैं, चलो हम इसको भी, और ये हो जाएगा यहाँ पे E05, ओके। एंड इसमें से लेस करना अपने को यहाँ पे 0.4546 E05 को, एंड हम यहाँ पे इसको लेस कर देंगे। बिल्कुल इजी है सब्ट्रैक्ट करना, हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते टाइम एक चीज सबसे पहले नोट करनी होती है, एक्सपोनेंट्स में जो भी लिखा होता है इसको हमें देखना होता है कि इट इज अ इक्वल और नॉट। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो हम उसका शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट करके फ्लोटिंग पॉइंट में हम उसको इक्वल करते हैं। और ये सारा मैंने हमारे वीडियो में बता रखा है, यहाँ पे पूरा इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, एडिशन कैसे करना, वहां जाके आप उनको देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम उनको डिस्कस करते चलेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ओके। एंड बात करते हैं, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस 6 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 8 हो जाएगा 14 माइनस 6, फिर यहाँ पे 4 माइनस 4 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0। अब देखो, एक्चुअल में जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें होती है। पहला होता है, दो पार्ट होते हैं बेसिकली, एक पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं मेंटिसा, और एक पार्ट जो होता है, ठीक है, एक पार्ट जो होता है उसको हम यहाँ पे मेंटिसा कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज द एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा जो होता है, इनके अलग अलग साइंस होते हैं। अब यहाँ पे साइन तो इसका कैसा है, पॉजिटिव है। मेंटिसा जो होता है वो ऑलवेज डेसिमल के बाद में एक क्या होता है, नॉन जीरो वैल्यू होता है। डेसिमल के बाद में नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप उसको रीअरेंज करेंगे। अगर ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, सो हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे। बट हाउ कैन वी रीअरेंज, रीअरेंज कैसे करना है? अब रीअरेंज करने का तरीका ये होता है, अगर आप डेसिमल पॉइंट के अंदर अगर आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, ठीक है, एक्सपोनेंट कैसा है, पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव है, और उस केस में मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। बेसिकली ये क्या है, ये है 0.0008 इंटू 10⁵। ना मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस डेसिमल पॉइंट को यहां लाना है, राइट साइड में शिफ्ट करना है, क्योंकि मुझे नॉन जीरो वैल्यू आगे चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां से जितने जीरो हैं उतने 10 मैं इस पे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेसिकली। तो क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जब आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट्स डिक्रीज हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 3 उसमें से लेस कर देंगे। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा वो आंसर किस टाइप में आ जाएगा, 0.8000 लिख देंगे। बट यहाँ पर नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लिख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेसिमल के बाद में 4 नंबर्स दे रखा है, 4 डिजिट दे रखी है, तो 4 डिजिट आप यहाँ पे लिख लेंगे। एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ई 3 इसमें से कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो बेसिकली दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
नाउ बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के बारे में। सेम इसी टाइप का काम करना है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास में मैं लिखता हूँ 3 × 10⁵ इंटू आपको करना है 2 × 10⁻7, तो क्या होता है ये 10 वाले ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में तो इन जनरल जैसा है वैसा लिख देते हैं, बट यहाँ पे इनको ऐड करना है, एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है, मंटिसा को मल्टीप्लाई करना है। सो बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, एंड डेटा आपको गिवन है 0.4546E05, एंड इसका मल्टीप्लीकेशन करना आपको 0.4554E05 के साथ में। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स इक्वल हो ना हो उससे अपने को मतलब नहीं है, क्या करना है आपको सीधा सा यहाँ पे 0.4546 लिखेंगे, इसके साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली यहाँ पे 0.4554 का, एंड यहाँ पे क्या करना है जो मेंटिसा दे रखा है उसको क्या कर सॉरी एक्सपोनेंट जो दे रखा है उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर रखा है 0.20702484E10 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करने पे अब यहाँ पे बेसिकली जो आया है आपको क्वेश्चन 4 डिजिट सिग्निफिकेंट तक दे रहा है, हम भी यहाँ से क्या कर लेंगे 4 डिजिट सिग्निफिकेंट तक ले लेंगे इसको, और ये इसका क्या हो जाएगा मोस्ट करेक्ट आंसर माना जाएगा अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, 4 डिजिट तक हम इसमें ले रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी इसी टाइप से गिवन है। नाउ बढ़ते हैं आगे। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन इज सेज दैट कि यहाँ पे आपको एरर्स के बारे में क्वेश्चन है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज अगेन फॉर 2 मार्क्स, एंड इसमें आपको कह रहा है डिफाइन द परसेंटेज एरर। बेसिकली परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर का मतलब होता है कि आप जो यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू यानी कि जो हमने मेजर किया है, फॉर एग्जांपल देखो इसका एग्जांपल देता हूं, यहां से हमने ये मेजर किया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लिया, तो मेजर वैल्यू ये वाला वैल्यू यहां लिखा जाएगा, एक्चुअल वैल्यू ये है तो ये यहां लिखा जाएगा, और उस एक्चुअल वैल्यू का यहाँ पे ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू का यहाँ डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज जब निकालना है ना तो क्या करना है आपको वहां पे मल्टीप्लाई कर देना 10 से। तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू, बेसिकली ये क्या है मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू का डिफरेंस है, और उसका रेशियो है वापस ट्रू वैल्यू के साथ में, उसको क्या करना है आपको 100 से वहां पे मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करते ये आपको परसेंटेज के फॉर्म में मिल जाएगा। दिस इज द परसेंटेज एरर। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, यहां पे आपको कह रहा है डिवाइड द नंबर्स, इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, और कैसे डिवाइड करेंगे समझते हैं। यहाँ पे आपको 4 और 2 6 सिग्निफिकेंट डिजिट तक दे रखा है, तो हम भी इसको 6 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं डिवाइड के बारे में। तो डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करते टाइम हम क्या करते हैं एक्सपोनेंट्स को लेस करते हैं। बेसिकली ये क्या हो जाएगा 0.875000E-18 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम बेसिकली 0.20123456 इसका डिवाइड कर रहे हैं, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 95। ओके, नाउ अब क्या करना होता है बेसिकली इसका तो इन जनरल डिवाइड कर लेंगे, बट यहाँ पे इसको ले जाएंगे ऊपर, साइन चेंज हो जाएगा, बस उसमें उसको क्या करना है साइन चेंज कर देंगे और उसको बेसिकली ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसको इसका डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4.37500, और ई ये हो जाएगा -18, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली +E-95। ओके, अब एक चीज देखो यहाँ पे हमने कहा था मेंटिसा ऑलवेज डेसिमल के बाद में नॉन जीरो होता है, लेकिन ये तो पहले आ गया, अरेंज कर लेंगे। तो एक बार तो हम क्या लिख रहे हैं 4.37500 एज इट इज लिख रहे हैं, एंड यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 95 और ये हो जाएगा -113। अब देखो ये -113 है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव के केस में राइट साइड में डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट डिक्रीज होता है, बट इन केस ऑफ नेगेटिव आपको क्या करना है यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है ना डेसिमल को, तो लेफ्ट साइड में डेसिमल को शिफ्ट करना है। इट इज नथिंग बट 4.37500 इंटू 10⁻⁻113। क्या करना है आपको यहाँ पे इसको इधर लाना है, मतलब मुझे क्या करना है यहाँ पे 10 का डिवाइड करना है। ओके, तो 10 का डिवाइड करना है, इट मींस ये 10 का डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे आपको 10 का डिवाइड करना है और 10 मल्टीप्लाई करना है। भैया आपको किसी नंबर में चेंज नहीं करना है ना,
नंबर में चेंज नहीं करना है तो उसको हम 10 से डिवाइड भी कर देंगे और 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो डिवाइड होते तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.437550। एंड यहाँ पे जब आप इस 10 को यहाँ ऐड करेंगे, 10 पावर 1 है, इसको ऐड करेंगे तो -12 हो जाएगा, ठीक है, -112 हो जाएगा। तो बेसिकली जब आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होता है तो इन दैट केस आपको जस्ट उल्टा काम करना है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे तो माइनस में तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, -112 -113 से बड़ा होता है, बट इन जनरल देखने में क्या लग रहा है, ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो बेस्ट जो आंसर आएगा 0.437500 E -1112 हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में डिवाइड कर लेते हैं। अगेन ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब से यहां से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो कि लाइक इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इन दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है इवोल्यूट दिस सम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एंड ये बड़े मार्क्स में आता है, जनरली 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। आपको कह रहा है कि एक तो इसका सम इवोल्यूट करना है, √3 √5 √7। अब इनका ना 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको वैल्यू निकालना। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब 4 डेसिमल के बाद में या फिर डेसिमल से पहले इन जनरल जितने भी आते हैं आपको 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट लेने हैं। एंड फाइंड द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर जो है वो भी मैं आपको इसमें समझा दूंगा क्या होता है। वैसे उसकी डेफिनेशन हम आगे और डिस्कस कर लेंगे पूरा डिटेल में, वो क्वेश्चन भी इसमें आ रखा है। अब देखो यहां पे हमें बात करना है इसके सॉल्यूशन की, हम बात कर रहे हैं। तो s इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, √3 प्लस यहाँ पे √5 प्लस ये दे रखा है √7। अब एक तो कैलकुलेटर से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। √3 जो होता है वो बेसिकली 1.7320500808 होता है। √5 2.236067977 होता है। √7 जो होता है वो 2.6457513111 होता है। आपको ये कह रहा है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो क्या हो जाएगा, फॉर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम इसको लेंगे तो 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाता है ना पॉइंट के बाद में। तो ये वाला इसका 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, ये इसका 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। तो हम यहां तक इसको लेंगे और बेसिकली एक काम करना होता है आपको यहाँ पे, आपको सम करने को कह रहा है ना, पहले आप इन सबका सम कर दीजिए, उसके बाद में अगर आप 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लेंगे ना तो और आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। पहले आप 4 सिग्निफिकेंट डिजिट मत लीजिए, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इसको ऐड कर लेता हूँ। तो इनका एडिशन करेंगे तो ये आएगा 6.6138 70096। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने इसके मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज इसकी लिए, तो बाकी सबकी भी 9 होनी चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, हम इन सबको ऐड करते हैं तो इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना, 1 2 समथिंग डिफरेंस होता है। तो अब आप यहां से क्या कीजिए, नाउ फॉर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हम यहां से ले लेंगे। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लेने का मतलब क्या हो जाएगा, आपको यहां तक ये डिजिट लेनी है, तो इसका समीशन क्या हो जाएगा 6.61, ठीक है, 6.61 यहां से आ जाएगा 3। अब देखो इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, बेसिकली इसके बाद में देखो 3 के बाद में 8 है, ठीक है। अब 3 के बाद में 8 है ना, तो यहां पे राउंड ऑफ करके भी आप इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू 5 से बड़ी जब भी वैल्यू होती है 5 या 5 से बड़ी, तो आप क्या कर देते हैं 6.614 कर देते हैं इसको, ठीक है। ये भी इसका करेक्ट आंसर है, वो भी है। अब हमको एरर कैलकुलेट करना है। नाउ एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो एरर कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, आपको 2 टाइप के एरर यहाँ पे निकालनी है। एक तो निकालनी है एब्सोल्यूट एरर, एक निकालनी है रिलेटिव, यानी कि एब्सोल्यूट को यहाँ पे कहते हैं पूर्ण और सापेक्ष त्रुटियां जो है दोनों आपको कैलकुलेट करनी है। नाउ फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर के बारे में। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, नाउ बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। तो एब्सोल्यूट एरर जो होती है उसका मतलब होता है बेसिकली जो आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि जो आपका एक्चुअल वैल्यू है माइनस जो आप सिग्निफिकेंट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर होता है। तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, देखो हमने वैल्यू क्या निकाला था ये, तो ये हो जाएगा 6.6138700096 माइनस क्या करना है आपको 6.614 हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.000129904 हो जाएगा, ठीक है, 129904। ओके एक सेकेंड, 0.012, ठीक है, एक सेकेंड लेट मी चेक, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक।
99 नहीं है, 00 होगा ये। एक सेकेंड है ना, आपको इसमें से इसको लेस करना है। तो देखो पहले तो ये हो जाएगा, देखो 6 से 6 लेस करेंगे 0, 1 वाला हो जाएगा 0। यहाँ पे बेसिकली आप एक काम करो, 3 ही ले लो ना, इसको राउंड ऑफ करो ही मत, आप यहाँ पे 3 ही यूज कर लो इसको। तो अब 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा 8 7। अच्छा 8 7 भी नहीं आएगा ना, हम इसमें से 0 0, ओके 8 7 0 0 9 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका एब्सोल्यूट एरर आपको मिल गया। अब यहाँ पे बात करना है अपने को यहाँ पे इसका रिलेटिव एरर के बारे में। सो व्हाट विल बी द रिलेटिव एरर। तो नाउ कम टू द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या करना है, डिवाइड करना है, जस्ट जो वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रहा है उसमें उसका डिवाइड कर देंगे। नाउ बात करते हैं हम यहाँ पे रिलेटिव एरर का। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू मिल रहा है 0.0008700096, इसमें क्या करना आपको, एक्चुअल जो वैल्यू है ना 6.6138700096, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो रिलेटिव एरर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आंसर आना चाहिए। देखो जो भी आंसर आएगा फिर आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, यानी कि ई के फॉर्मेट में आप लिख देंगे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैंने कर नहीं रखा है, आपके लिए है। ठीक है, आप कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बस आपको सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिफरेंस की बात आ रही है एरर के अंदर, एरर में आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये 4 था तो ये 5 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है डिफरेंस बताओ। डिफरेंस बताना हमको यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पहला तो फार्मूला का डिफरेंस है। देखो एब्सोल्यूट इन जनरल अगर एक लाइन में अगर आपसे कहें डिफरेंस क्या है, ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन है। द एब्सोल्यूट एरर गिव्स द हाउ लार्ज द एरर इज, ये बताता है कितनी लार्ज एरर है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, इतनी लार्ज एरर इसके अंदर आ रही है। दिस इज द shows that how large error occurs in the our calculation, कितनी एरर लार्ज है। एंड दूसरा रिलेटिव एरर ये बताता है कि आपका यहाँ पे आंसर कितना करेक्ट है। ठीक है, while the relative error gives how large the error is relative to the correct value, ये ना रिलेटिव मतलब उसको कंपेयर करके बता रहा। ठीक है, एरर जो एब्सोल्यूट एरर बता रहे वो बता रहे कितनी लार्ज एरर है, सिंपल सा। ये बता रहा है करेक्ट वैल्यू जो है उसके कितने रिलेटिव है, उसके कितने रिलेटिव में लार्ज है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सा डिफरेंस हो गया। वो तो सीधा सा बता रहा है कितना लार्ज है, ये कह रहा है कंपेरेटिवली कितना लार्ज है। डिवाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ठीक है, जो आपने एक्चुअल वैल्यू लिया है यहाँ से, उस एक्चुअल वैल्यू में से ट्रू वैल्यू, सॉरी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक्स टी ट्रू वैल्यू, तो ये तो सीधा सा बता देगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटेड माइनस ट्रू कर रहे हैं और फिर ट्रू वैल्यू का डिवाइड भी कर रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेटिव, ये क्या होता है, द रिलेटिव एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू का यहाँ पे वैल्यू है, और फिर उसका यहाँ पे उसके रेस्पेक्ट में डिवाइड भी किया जाता है, रेशियो भी लिया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाएगा। नाउ अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बार पूछा गया था, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बस जनरल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आपसे सीधा सा कहा कि कैलकुलेट करना है आपको। देखो एक्स और वाई की वैल्यू दे दी है, एक्स और वाई की वैल्यू देने के बाद में कह रहा है इसको कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू को, और फिर एक्स माइनस वाई से इसको कंपेयर भी करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, आपको इन जनरल सीधा सा बता देता हूँ क्या करना है। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है 0.4845, वाई की वैल्यू है 0.4800, एंड ये कह रहा है आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई कैलकुलेट करने को। तो पहले मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, तो 0.4845 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा 0.223474025 मिलेगा। मैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 0.4 डिजिट ले रहा हूँ मैं जनरली, सिग्निफिकेंट में तो 4 नहीं होगा 5 होगा, तो ये हो जाएगा 2347। ओके, नाउ अब बात करते हैं वाई स्क्वायर के बारे में, तो ये हो जाएगा 0.4800, एंड दैट विल बी बेसिकली वाई स्क्वायर यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.2304 मिल जाएगा। ओके, ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। नाउ अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है बेसिकली, ये तो ऑटोमेटिकली 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में है ही है। अब हम क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे। हमको जो कैलकुलेट करना है, हमको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसका डिफरेंस ले लेंगे।
तो डिफरेंस लेंगे तो ये मिलेगा, इसमें देखो सीधा डिफरेंस दिख रहा है 3 4, ठीक है, सीधा 0.0043 हो जाएगा इसका डिफरेंस। और x प्लस वाई की बात यहाँ पे कर रहा है तो 80 और ये प्लस जो आपको मिलेगा वो 0.9645 मिल जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 0.004458 मिल जाएगा। अब मेंटिसा के फॉर्म में यानी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखना है तो वही हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, अभी तो एक्सपोनेंट 0 है, इंक्रीज हो जाएगा, कितने इंक्रीज हो जाएगा, 2 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4458 ई। और यहाँ पे बेसिकली राइट साइड में इसको शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है, देखो ये बेसिकली क्या है 0.004458 है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको हटा रहे हैं, पॉइंट्स को कहाँ तक हटा रहे हैं, 2 डेसिमल पॉइंट तक हटा रहे हैं, बाकी हम यहाँ लगा रहे हैं पॉइंट को। तो ये क्या हो जाएगा ई, बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं 2, तो ई 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंट डिक्रीज हो जाएगा राइट साइड में जब ले जाएंगे तो -0.2 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये कह रहा है इसका कंपेरिजन करो x माइनस वाई के साथ में, तो यार x माइनस वाई अगर हम कर देंगे यहाँ पे, तो x माइनस वाई अगर हम यहाँ से कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा, देखो 0.45 मिल जाएगा, ठीक है, ये x माइनस वाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.45, तो x माइनस वाई यहाँ से करेंगे तो 0.0045 मिल जाएगा। एंड इसको हम अगेन लिख सकते हैं, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इसको तो 0. ये हो जाएगा 4500 ई -2 हो जाएगा। कंपेयर करना है, कंपेयर करना है तो देख लो, मान लो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे कह देता हूँ a और इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे b। तो क्या करना है, अगेन आप यहाँ से a माइनस बी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.4458 ई -02। इसमें से अगर आप लेस करना चाहते हो इसको तो आप लेस कर सकते हो, ये हो जाएगा 0.4500 ई -02 हो जाएगा। बेसिकली ये बड़ा है और ये छोटा है ना, तो यार यहाँ पे आपको b माइनस ए करना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे b माइनस ए कर लो, तो b माइनस ए करेंगे तो 0.4500 ई -2 हो जाएगा। देखो एक्सपोनेंट्स दोनों के सेम है, वी कैन इजीली सब्ट्रैक्ट दिस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 10, इसको इसमें से करेंगे तो बेसिकली ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0, देखो तो 0 हो जाएगा, इसको इसमें से करेंगे 10 - 8 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन 9 - 5 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 - 4 0 0, अगेन ये 0 0 मिल जाएगा, 4 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ई -2, अगेन इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे और डिक्रीज हो जाएगा तो 0.42 ई -04 हो जाएगा। तो ये इन दोनों का बेसिकली एरर है, डिफरेंस, इतना डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम इसको लिखना चाहें ना तो ऐसे देखेंगे 0.000042, ये इनमें एरर आएगा, x माइनस वाई और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई, इन दोनों में ये डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई में ये एक्चुअल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, अगेन ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंड नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली आपसे सीधा कह रहा है कि डिफाइन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में जो एरर्स होती हैं उसको पूरा एकदम डिटेल में समझाइए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आई थिंक 10 मार्क्स में या 10 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछा जाता है जनरली, ठीक है। अब देखो एरर क्या होता है, पहले तो हम उसको दिखा देंगे एरर क्या होता है, पूरा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एरर बेसिकली क्या होता है, अकरेंस ऑफ एरर इज अनअवॉइडेबल इन द फील्ड ऑफ द साइंटिफिक कंप्यूटिंग होती है जब उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। एंड इन सीटेड लाइक यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर ट्राई टू बेसिकली जो पॉसिबल यहाँ पे बेस्ट वे जो होता है मिनिमम, उसके अंदर एरर होता है। एंड द स्टडी ऑफ द एरर एंड हाउ इज द एस्टिमेट, तो बेसिकली एरर एनालिसिस, ठीक है। एरर तो यहाँ पे बता रहा है क्या होता है, एरर एनालिसिस इसको कहते हैं। फंडामेंटल इश्यूज जो होता है उसमें एरर कई टाइप से हो सकती है। एरर की डेफिनेशन जो है न्यूमेरिकल एरर हुआ है यहाँ लिख रखी है, ओके। एरर की बेसिकली जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, लेट एक्स बी द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। आपने किसी का एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला, वो एक्स है, ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको एक्स मिल गया। एंड ये कह रहा है एक्स यहाँ पे आपके पास में एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। एंड एक सेकंड ना, एंड एक्स क्या है, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। एंड आपको कह रहा है एंड लाइक यहाँ पे अनडायरेक्टली प्रॉब्लम उसके अंदर हो जाती है, तो इन दैट केस एक्स स्टार हम ले लेते हैं उसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। एक्स स्टार बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे,
अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक्स एग्जैक्ट में से क्या करना है, आप अप्रोक्सीमेट को लेस करेंगे, तो वो जो डिफरेंस होगा उसको एरर कहेंगे कि भाई इतनी आपके इस आंसर के अंदर एरर है। एरर चार टाइप की होती है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर जनरली, ठीक है, और दो टाइप की यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा है आगे, राउंड ऑफ एंड टर्नकेशन एरर, ठीक है। तो टर्नकेशन एरर के बारे में भी पढ़ेंगे हम, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे राउंड सॉरी एब्सोल्यूट के बारे में। एब्सोल्यूट वाला मैंने आपको भी बताया था। एब्सोल्यूट एरर सिंपल सा होता है, मॉड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसलिए मॉड लगाते हैं ताकि एरर ऑलवेज पॉजिटिव में कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू माइनस जो आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, उसका यहाँ पे डिफरेंस होता है सीधा सा। एंड रिलेटिव एरर अभी हमने इसका क्वेश्चन भी किया है। जो अप्रोक्सीमेट जो आपके पास में यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर होती है, उसमें अगर आप एक्चुअल वैल्यू का डिवाइड कर देते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, रिलेटिव एरर मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ ले रखा है। मान लो ये पाई की वैल्यू है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू ये थी, हमने यहाँ पे एक्स स्टार यानी कि बेसिकली ये वैल्यू तक हमने लिया है। अब इसका आपको निकालना है एरर। सबसे पहले एरर कैलकुलेट किया गया। एरर कैलकुलेट अगर हम इसमें से करेंगे तो सेम ये आ जाएगा। एरर कैलकुलेट ये कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर में क्या कर रहे हैं, उसका मॉड कर रहे हैं बस। एरर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर जो है वो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव ही लिया गया। तो ये वैल्यू था हमारे पास में। अब इसमें से क्या किया हमने, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर लिया, ठीक है, ये ई कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे। तो वही है, ये वैल्यू है हमारे पास में। इसमें से जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, लेस किया, तो ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। एक सेकेंड, आई थिंक ओके, यहाँ पे है ना आगे E0-9 का मतलब है बेसिकली इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिखा गया है। तो ये 0.000 है ना, 9 टाइम्स 0 आएगा, उसके बाद में आगे वैल्यू स्टार्ट होगी। तो हमने इसको इस टाइप से लिखा है। नाउ अब इसको ही अगर अपने को उसमें लिखना है एब्सोल्यूट एरर के अंदर, तो बेसिकली ये है ना, ये एरर है बेसिकली ये। तो ये एरर है, इसको हम ऐसा लिखेंगे। इसको लिखना है आपको एब्सोल्यूट एरर के अंदर, तो ये सेम एब्सोल्यूट एरर ही है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। अब इस एब्सोल्यूट एरर के अंदर आप अगर एक्चुअल वैल्यू का डिवाइड कर देंगे तो वो बताएगा आपको रिलेटिव डिफरेंस क्या हो गया। एब्सोल्यूट एरर shows that absolute error tells about that how large is the error, how large is the error, डिफरेंस अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। एंड रिलेटिव एरर इज shows that it tells about that like how large the error with respect to the actual एरर के रेस्पेक्ट में वो कितनी लार्ज है, ये डिवाइड कर रहा है ना, रेस्पेक्ट में बता रहा है, ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़ता है, फिर बात आती है राउंड ऑफ एरर, ठीक है। टर्नकेशन एरर के बारे में, राउंड ऑफ एरर होता है करेक्ट करना, टर्नकेशन को हम चॉपिंग एरर भी कहते हैं। सीधा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो राउंड ऑफ एरर का क्या मतलब है। राउंड ऑफ एरर में एक ध्यान रखना, 5 या, ठीक है, 5, एक सेकेंड 5 या 5 से ग्रेटर देन, 5 या 5 से ग्रेटर देन अगर कोई भी वैल्यू मिलता है, तो इन दैट केस उसका जस्ट प्रीसीडिंग वाला एलिमेंट जो होगा उसको आप एक बढ़ा के लिख देंगे, ठीक है। उसको आप क्या कर देंगे, एक बढ़ा के लिख देंगे। देखो कैसे, ये लिखा हुआ x1 1.34579, इसको राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग करना है इसका मतलब 4 तक लेना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, और 4 के जस्ट बाद वाला नंबर देखना, 5 है, तो मतलब इस 4 को आपको लिखना है 5, तो ये क्या हो जाएगा 1.35 हो जाएगा। यहां पे देखो अगेन 4 के बाद में 6 लिखा है, 5 से बड़ा है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा 1.35। यहां पे देखो ये 4 लिखा है, 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा 1.45। सिमिलरली यहां देखो 4 3 से छोटा है, 3 है, तो बेसिकली इसको लिख देंगे ये। यहां देखो क्या लिखा है, डेसिमल प्लेसेस 2 तक हमको करेक्ट करना है, 4 के बाद में 5 लिखा है, तो हम इस 4 को ही 5 कर देंगे। अब होता है चॉपिंग। चॉपिंग का मतलब होता है बेसिकली टर्नकेशन एरर। तो टर्नकेशन एरर के अंदर क्या होता है, जैसा है वैसा लिख दो, जो जैसा है वैसा लिख दो। इसमें बस आपको चॉपिंग करना, चॉपिंग मतलब कट करना, सीधा सा कट कर दिया उसको ना, जितना था उतना ही कट कर दिया। तो ये बेसिकली अब देख लो कितना एरर हो गया इसके अंदर। यहाँ पे तो हम इसको 1.35 कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे ये 1.34 ही कंसिडर कर रहे हैं, तो 0.04 का 0.01 का एरर आ गया उसके अंदर। तो ये बेसिकली राउंडिंग ऑफ एंड टर्नकेशन एरर होती है। ये पूरा आपको लिखना है विद एग्जाम्पल, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है। नाउ अब आता है डिफाइन द कॉमन रूल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पे उसके कॉमन नियम बेसिकली जो है उसको बताना है। पहले तो समझ लेते सिग्निफिकेंट एरर होता क्या।
सिग्निफिकेंट एरर का मतलब होता है कंप्यूटर जो होता है कुछ रेंज में काम करता है, तो क्या करता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर पाई जो है मान लीजिए उसका वैल्यू आपके पास में इतना बड़ा है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर ले रहे हैं, यानी हम उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए या तो हम कभी ऐसा वैल्यू यूज करते हैं, थोड़ा और करेक्ट करने के लिए ऐसा वैल्यू यूज करते हैं, थोड़ा और करेक्ट करने के लिए ऐसा वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब देखो सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, आप कितने सिग्निफिकेंट नंबर से उसको शो कर रहे हैं तो उतने ही सिग्निफिकेंट वैल्यू तक आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लिया है तो आफ्टर रिजल्ट जब मैं कहीं पे भी मान लो इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं वहां मैं वैल्यू रखूंगा 3.14, तो मुझे वो वैल्यू उतना ही करेक्ट मिलेगा जितना मैंने उसका सिग्निफिकेंट डिजिट लिया है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लिया तो 3 डेसिमल पॉइंट तक ही मुझे वो वैल्यू करेक्ट मिलेगा, उसके बाद में उसमें एरर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ ट्रांसीडेंटल और इरेशनल जो होता है वो उसमें फ्लो ये चलता रहता है टर्मिनल। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम सिग्निफिकेंट डिजिट, मान लो मैं इसको यहां तक ले रहा हूं तो 0.285 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसी को ऐसा ले रहा हूं मान लीजिए 0.45 इंटू 10⁴, तो कितने हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट लेना। अब कॉमन रूल की बात यहाँ पे हो रही है। सो कॉमन रूल में आपको क्या लिखना होता है, बेसिकली ये रूल्स हैं सारे, ये इस टाइप से हम ले रहे हैं, जितने आप ले रहे हैं जितने पॉइंट्स तक उतने पॉइंट्स तक आपको वो वैल्यू करेक्ट देगा। तो ये इतना आप इसमें लिख देते हो तो बहुत है, सफिशिएंट है। कॉमन रूल्स बेसिकली क्या होता है, रूल्स में आप बेसिकली ये लिख सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं, और रूल्स में यही होता है कि आपको इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में जो है वो इस टाइप के डिजिट का यूज करता है। और मेंटिसा जो होता है बेसिकली मेंटिसा उसका न्यूमेरल पार्ट होता है, न्यूमेरल पार्ट में आपको उसको लिखना होता है। एंड यहाँ पे जितने आप यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हैं उतने ही वैल्यू तक आपको यहाँ पे करेक्ट उसका आंसर मिलेगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये इसमें लिख सकते हैं और 2-4 पॉइंट आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट पे मैंने एक पूरा पर्सनल वीडियो बना रखा है। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात करना है अपने को। यहाँ पे दिस इज अगेन फॉर 6 और 10 मार्क्स क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो बात करते हैं डेफिनेशन। एक्यूरेसी बेसिकली क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू को बताता है कि आप इतना एक्यूरेट अपने आंसर पे चल रहा है। इसमें बेसिकली क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, इसमें क्वांटिटी मेजर होती है। यहाँ पे क्या बताता है, इसमें बेसिकली इसकी जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिबिलिटी जो होती है उसको ये बताता है। प्रिसीजन मेजर द रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, जो रिप्रोडक्टिबिलिटी उसके अंदर हो रही है उसको ये बताता है। मेजरमेंट कैन बी, ये जो एक्यूरेसी मेजरमेंट है कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली लाइक प्रिसाइज। वो एक्यूरेट हो सकती है बट प्रिसाइज एक्चुअल वो हो नहीं सकती, जरूरी नहीं है। ये क्या होता है, प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट। ये प्रिसाइज इसमें मतलब हम यहाँ पे प्रिसाइज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे वो एक्यूरेट हो। ओके, नाउ इट कैन बी डिटरमाइन विद द सिंगल मेजरमेंट, एक मेजरमेंट हम इसको बस इट नीड्स, ये तो सिंगल मेजरमेंट्स आप इसको बता सकते हैं कि ये एक्यूरेट है या नहीं। इट नीड्स सेवरल मेजरमेंट्स, आपको बहुत सारे डाटा लेना पड़ेंगे और फिर आप उसमें से बता देंगे कि ये इतना इसके अंदर ये वाला लाइक ये प्रिसीजन है और ये इसमें एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड बाय द सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब है लाइक सिस्टम के द्वारा जो एरर की जाती है उसमें क्या होता है वो एक्यूरेसी उस पर अफेक्ट हो जाती है। लेकिन ये तो क्या होता है रैंडम एरर, रैंडम हम बहुत सारी डाटा उसमें से ले रहे हैं, कोई एक उसमें से हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल से है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है और ये कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं वापस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको वापस एक बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द, यहाँ पे आपको कह रहा है टर्मिनेशन एरर आपको यहाँ पे निकालना है। और टर्मिनेशन एरर जब निकालता है तो उसका एक कुछ रूल होता है। बेसिकली टर्मिनेशन एरर के लिए ऑलवेज जब भी आपको फंक्शन गिवन होता है आप उसका यूज करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ई गिवन है, साइन गिवन है, कॉस गिवन है, तो आप उसकी सीरीज का यूज करेंगे। कहाँ तक यूज करना है, फर्स्ट 3 टर्म तक यूज करना है। टर्मिनेशन एरर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे हम इसके सॉल्यूशन की बात करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले तो ई टू द पावर की जो सीरीज होती है ना वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये इसकी सीरीज होती है। आपको 3 टर्म लेना है, मतलब ये लेना है। तो ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तक आपको लेना है। एक्स यहाँ पे आपको 1.5 दे दिया। ठीक है,
1.5 यहाँ पर रख देंगे तो e टू द पावर 1.5 ये हो जाएगा 1 प्लस 1/, नहीं 1/5 सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा e पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे 0.2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो अगेन ये हो जाएगा 0.02, 0.02 इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.22, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसके अंदर, कितने 3 सिग्निफिकेंट यहाँ पे डिजिट है। नाउ अब देखो, ये था इसका सीरीज से हमने वैल्यू निकाला, ठीक है, वाई हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से। एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे e पावर 1/5 यानी कि 2.71 पावर 1/5 लेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। या फिर यहाँ पे भी देखो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट से काम किया, तो यहाँ पे भी आप 3 सिग्निफिकेंट डिजिट से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये मिलेगा आपको 1.2214 देखो हमने यहाँ पे 3 टर्म इसका यूज किया था, तो आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक वैल्यू करेक्ट मिल रहा है। उसके बाद में आपको उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है, करेक्ट नहीं मिल रहा है। हमें निकालना है यहाँ से टर्निकेशन एरर। तो टर्निकेशन एरर यही बताता है इस वाली वैल्यू में से इसको लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, टर्निकेशन एरर आपको यहाँ पे निकालना है, टर्निकेशन एरर निकालना है। तो टर्निकेशन एरर क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पे y माइनस वाई ए, यानी कि y ये हो जाएगा y a जो आपने वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया है, एंड ये हो जाएगा आपके पास में y। नाउ तो ये क्या हो गया 1.2214027 माइनस ये क्या हो जाएगा 1.22 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.22, इसको इसमें से लेस कर लेंगे 0.0014027। दिस इज द टर्निकेशन एरर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको इसमें आपको फंक्शन गिवन होगा, आपको उस फंक्शन के टर्म्स तक बता देगा, भाई इतने टर्म्स तक आपको निकालना। अभी ई की जगह साइन दे सकता है, कॉस दे सकता है, इस टाइप की वैल्यू आपके सामने हो सकती है। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, इसमें बस आपको क्या कह रहा है, आपको इक्वेशन दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में बेसिकली यहाँ पे क्या कहा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट दे दिया इसका, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रूट क्या है, -1 प्लस माइनस √3। आप कोई भी एक उठा लीजिए इसमें से। मान लीजिए मैं ले लेता हूं 1 प्लस √3, ये वाला। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 समथिंग, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1.732। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो एक सेकेंड है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो बेसिकली 1 लेस हो जाएगा, तो 0.732 यहाँ पे आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। 1 इसमें से लेस हो गया, तो बेसिकली ये रूट है इसका। और अब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे और इसमें से एरर कैलकुलेट करेंगे, कितना इसमें एरर आएगा। देखो तो x की वैल्यू ये दे दी आपको, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 0.732 का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.732 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 0.535824 ई जीरो मतलब एक्सपोनेंट वहां पे अभी जीरो है। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा 0.5358, हम यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ले रहे हैं, अभी भी ई0 है। अब क्या नेक्स्ट टर्म 2x, 2 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7320, इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1.464 ई0। लेकिन अब तो क्या करना है, यहाँ पे मेंटिसा के फॉर्म में लिखना है, जो कि 0 पॉइंट समथिंग स्टार्ट होता है नेचुरल बाद में। तो क्या करना है, इसे राइट साइड में शिफ्ट करना है। राइट साइड में शिफ्ट करता है तो ये एक्सपोनेंट इंक्रीज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0.464, ठीक है, 0.464 एंड एक सेकेंड, अरे यार 0.1, ओके 0.1464 ई यहाँ पे हो जाएगा 0.1। फिर क्या कह रहा है, लास्ट में -2 है तो इसको लिख देंगे -2 लिख देंगे, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली ये हो जाएगा 0.2 लिखा हुआ है तो 0.2000 E01 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से भी हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट को, बेसिकली ये क्या है, ये है 2.00, तो हमने इसको राइट साइड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये एमेंटिसा इंक्रीज हो जाएगा। अब इन क्या करना है आपको, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, +2, आई थिंक x स्क्वायर +2x है, ओके, एक्स स्क्वायर +2x
माइनस यहाँ पे क्या करना है आपको 2 करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी प्लस 2x माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे ये जो था इसमें सारी वैल्यूज है हमारे पास में, इसकी वैल्यू है 0.5358 E0, ठीक है। एंड यहाँ पे आगे आ जाएगा आपके पास में 0.1464E01, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा आई थिंक इसका वैल्यू हाँ 0.0022 का वैल्यू है, इसको लिख देंगे E01 हो जाएगा। अब देखो इसको तो ऐड करना है, इसको लेस करना है। देखो लेकिन ऐड कब कर सकता है, जब इसका एक्सपोनेंट इक्वल होता है, तो हमें पहले एक्सपोनेंट इक्वल करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंट कैसे इक्वल करेंगे, इसको लिख देंगे 0.0535 और ये हो जाएगा E01, सारे के ऐड हो जाएंगे। तो 1464E01 के साथ में पहले हम इसको ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें से हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे 0.200E01 को। तो जो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा मैं लिख देता हूँ 0.01E, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगेन 0.001, ये हो जाएगा 1। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये कह रहा है कि रूट बेसिकली ये लेना है आपको, ठीक है। 0.732 यही आ रहा है वैसे हमारे पास में, ठीक है। ये रूट था इसका और हमने यही लिया है वैसे तो, ठीक है, पॉजिटिव वाला ही इसमें से लिया है, ओके। सो दैट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन अरिथमेटिक डज नॉट फाइंड, ठीक है, द इक्वेशन सेटिस्फाइड विद द रूट। अब ये इसको इक्वेशन सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो क्या मिल रहा है अपने को 0.0001 मिल रहा है। चलो हम यहां से एक्सपोनेंट को हटा देते हैं, मतलब ये क्या है 0.0001 इंटू 10⁻1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0.001 लिख सकते हैं, एक जीरो और कम हो जाएगा। जब रूट कोई भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, तो x यार अगर इसका रूट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा तो आंसर तो जीरो आना चाहिए था, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इट मींस ये जो एक्यूरेट वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। रूट तो है उसका, लाइक एवरेज वैल्यू में आप एरर के साथ में करेंगे तो आ जाएगा जीरो, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैसे तो जीरो ही है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप देख रहे हैं मेंटिसा के फॉर्म में तो 0.01 अगर आप इसको लिख रहे हैं, और भी अगर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो 0.1000 अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा E-2, ठीक है। आप इसको राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं E-2 के साथ में, तो ये वैल्यू आ रहा है, दिस इज नॉट जीरो। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग दिस इज जीरो नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट जीरो। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे आप इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो इसका एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, एक्स इज राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल डिजिट। तो ये वैल्यू आपको दे दी और इसका राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल डिजिट तक। एक्स इज इक्वल टू ये दे दिया आपको, राउंड ऑफ 3 डेसिमल, राउंड ऑफ करके उसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है। एक्स क्या दे दिया 0.004588529। एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है, पहले तो इसको राउंड ऑफ करता है। राउंड ऑफ कैसे करते हो मैंने आपको बताया था, क्या करना है 3 डेसिमल तक लेना है, डेसिमल के बाद में 1 2 3 यहां तक करना, लेकिन इसके जस्ट आगे क्या है 5 है, तो ये 4 क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। आफ्टर राउंड ऑफ एक्स जो मिलेगा आपको एक्स डैश, वो क्या एक्स स्टार कर लेते हैं इसको, एक्स स्टार जो मिलेगा वो 0.005 हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है इसका, मतलब क्या करना है x माइनस एक्स स्टार करना है बस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.004588529 माइनस 0.005 करना है, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यस आंसर आ जाएगा आपके पास में। ये इसका राउंड ऑफ करने के बाद में इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक और इक्वेशन दे दिया, find the root of the substitute x in the equation and perform floating point arithmetic। यानी कि आपको इसका रूट निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट x, जो x है उसको फिर इसमें फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में इसका रूट निकालना है और उसके बाद में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बात करते हैं इसके रूट के बारे में, क्या होगा इसका रूट, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं इसकी रूट की बात, जैसे अभी देखो ये सेम इक्वेशन आई थी हमारे पास में ऊपर, ठीक है, अभी हमने इसका सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इसका जब आप रूट निकालने बैठे हुए ना तो वो आएगा बेसिकली यहाँ पे
माइनस प्लस माइनस √3, ठीक है। और आप ये ले लो -1 प्लस √3 वाला ले लो, तो वही आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1.7320, और ये ले लो यहाँ पे 0.7320, वही सेम क्वेश्चन आ गया। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे उन्होंने पहले रूट दे दिया था और अब यहाँ पे क्या आ गया, रूट आपको निकालना पड़ रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे श्रीधर आचार्य मेथड से, है ना। -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन ये हो जाएगा 2a। ये लिख के आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ये आपके पास में आंसर आएगा। और उसके बाद में सेम वही क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस में किया था वो यहाँ पे पूछ लिया गया, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आपको कह रहा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब देखो, इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो पूरा बना रखा, पूरा वहां पे डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम्पल है यहाँ पे, और उसका एग्जाम्पल के साथ में आपको ये लिखना होता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने हमारे वीडियो में बता रखा है, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आप यहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएच मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमने जितने भी 4 साल के जितने भी जो क्वेश्चंस थे एलएमसी के लिए, वो हमने यहाँ पे पूरे डिस्कस किए हैं फॉर कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएच मैथ्स, इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।